सो नाउ कमिंग टू डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है लीनाज आंट बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना। सो लीना की आंट उसके लिए गिफ्ट लेके आई है चाइना से। इट कॉस्ट 30 युआन। अब युआन मीन्स वहाँ की जो करेंसी है, तो इतना उसका प्राइस था। फाइंड व्हाट इट कॉस्ट इन इंडियन रुपी। अब हमें फाइंड करना है कि इंडियन रुपी में उसकी क्या कॉस्ट होगी। सो पहली बात तो जो गिफ्ट आया है वो कितने का है, 30 युआन का। सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 1 युआन कितने रुपी के इक्वल है। दोबारा चलते हैं अपने चार्ट पे, चार्ट में जहाँ पे हमें दे रखा है। सो नाउ 1 युआन इज 5.50। ठीक है, 1 युआन की वैल्यू क्या है, 5.50। ठीक है, अब जो गिफ्ट आया है दैट इज 30 युआन। सो 30 युआन की क्या वैल्यू होगी, 5.50 इंटू 30। गॉट इट। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5.50 इंटू 3 इंटू 10। ऐसे भी कर सकते हो, 10 में डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाए। जब आप इसको 10 से करोगे तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 55.0 इंटू 3, मतलब 55 इंटू 3। ठीक है, सो नाउ मल्टीप्लाई करते हैं 55 को 3 से। 3 इंटू 5 इज 15, अगेन 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16। ठीक है, सो हमारे पास आ गया 165। सो देयरफॉर जो वो गिफ्ट लाई है उसका प्राइस इंडियन रुपी में कितना है, 165 रुपीज। ओके, सो ये था हमारा डी पार्ट। अब आ जाते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में आप पहले ही देख सकते हो कि क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। अब थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ध्यान से इसको सुनना। सो लेट्स रब दिस। So now question says Asta wants some Hong Kong dollars and won। अब उसको एक तो हांगकांग डॉलर्स चाहिए और वॉन चाहिए। हांगकांग डॉलर मीन्स हांगकांग की जो करेंसी है, एंड वॉन जो है दैट इज द करेंसी ऑफ कोरिया। ठीक है, अब नाउ फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी वॉन कैन शी एक्सचेंज फॉर ₹4 एंड देन ₹400। तो अब पहला हमसे पूछा है कि 4 रुपीज़ में उसको कितने वॉन मिलेंगे, एंड देन बताना है हमें 400 रुपीज़ में उसे कितने वॉन मिलेंगे। ठीक है ना। सो अगेन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 वॉन जो है वो कितने रुपीज़ का है। सो अगर हम अपने टेबल में देखें, सबसे ऊपर ही है कोरिया की करेंसी, दैट इज 0.04। ठीक है, सो ये आ गया 0.04 रुपीज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 0.04 मतलब 1 रुपी से भी कितना कम है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सो आई कैन ऑल्सो राइट कि 1 वॉन। अब देखो अगर 0.04 ये रुपीज़ में है, हमें पता है कि 1 रुपी होता है 100 पैसे के इक्वल। ठीक है, तो मैं इसको अगर पैसे में कन्वर्ट करूँ तो 0.04 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 0 डेसिमल 2 डिजिट आगे आ जाएगा, मतलब 004 फिर पॉइंट होगा, जो कि मतलब क्या हो गया, 4 पैसा। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपली कह सकते हैं कि 1 वॉन जो है वो 4 पैसे के इक्वल है। ठीक है, अब डेसिमल वाला सीन हटा दिया हमने, तो 1 वॉन का प्राइस क्या है, 4 पैसा। अब हमें पूछा है कि 4 रुपए में वो कितने वॉन ले सकती है। नाउ 4 रुपीज का मतलब क्या हुआ, 4 रुपी मीन्स, अगर मैं फिर से पैसे में करूं तो 4 रुपी विल बी इक्वल टू 4 इंटू 100, मतलब 400 पैसे, है ना, सिंपल है। सो 4 रुपी इज इक्वल टू 400 पैसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको लग रहा हो कि मैम क्यों कन्वर्ट कर रही है, देखो अगर आप पैसे में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये डिफिकल्ट होता जाएगा क्वेश्चन, बिकॉज आपको आगे डिवीजन करनी है, डेसिमल में डिवाइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे
अगर हो सकता है, बिकॉज देखो बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं इन क्वेश्चंस में, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट डोंट वरी, क्वेश्चन सिंपल है। एक बार बस आप पूरी वीडियो देख लो सारे क्वेश्चंस की, एंड देन दोबारा से आप प्रैक्टिस करते हो वीडियोस देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचना कि इतनी सारी नई चीज़ें आ गई है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझोगे तो दे आर नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक, ठीक है। सो हमें यहाँ पे अब फाइनली क्या फाइंड करना है कि 400 पैसे अगर वो दे रही है तो उसे कितने वॉन मिलेंगे। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो रब कर देते हैं साइड पे जो भी हमने किया है। नाउ 400 पैसे में कितने वॉन मिलेंगे। देखो अगर आप 4 पैसे दोगे तो आपको 1 वॉन मिलेगा, ठीक है, यही हो गया। अगर आप 400 पैसे दोगे तो आपको कितने वॉन मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे 400 को डिवाइड कर देंगे 4 से। अब आपको लगेगा कि ये कैसे हुआ, देखो अब इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ में मुझे 1 पेन मिल रहा है, ठीक है, ये समझ के देखो, ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा और इससे फिर ऊपर वाला समझ में आ जाएगा। सो अगर आपके पास 10 रुपीज़ है और आपको 1 पेन मिल रहा है, ठीक है, अब अगर यही आपके पास 100 रुपीज़ हो तो आपको कितने पेन मिलेंगे। अगर एक पेन 10 रुपीज़ का है तो 100 रुपीज़ में 10 10 10 10 ऐसे करते करते आप 10 पेन्स ले सकते हो। अभी कैसे निकला, सिंपल, 100 को डिवाइड कर दो 10 से तो मेरे पास आ जाएगा 10, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर 10 रुपीज़ का एक पेन है तो 100 रुपीज़ में 10 पेन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सेम चीज़ है, 4 पैसे का एक वॉन है तो 400 पैसे के कितने वॉन होंगे, सिंपली 400 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना बहुत सिंपल है, नीचे हमारे पास 4 है, ऊपर 400 है, 4 1 जा 4, अगेन 4 1 जा 4, साथ में 0 0, तो देयरफॉर शी कैन गेट 100 वॉन। सो अगर उसके पास 400 पैसे है, या हम कह सकते हैं 4 रुपीज़ है, तो 4 रुपीज़ में उसको 100 वॉन मिल जाएंगे। ओके, गॉट इट। सो ये हमारा जो ई पार्ट है उसका फर्स्ट था। अब आ जाते हैं उसके सेकंड पार्ट पे। सो नाउ द सेकंड पार्ट सेज हाउ मेनी हांगकांग डॉलर्स कैन शी चेंज फॉर रुपीज 508। अब अगर उसके पास 508 रुपीज़ है तो वो इसमें कितने हांगकांग डॉलर ले सकती है। सो अगेन इसके लिए हम देखेंगे कि 1 हांगकांग डॉलर कितने का है। सो अगेन टेबल में इसका प्राइस देख लेते हैं। 1 हांगकांग डॉलर है हमारे पास 5.10 का, ठीक है। सो 5.10 रुपीज़ का 1 हांगकांग डॉलर है। हमें बताना है कि अगर 508 रुपीज़ होंगे तो कितने हांगकांग डॉलर मिल जाएंगे। अब ये भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने वो किया था कि अगर हम कह रहे हैं 5.10 का 1 हांगकांग डॉलर है तो 508 के कितने हांगकांग डॉलर होंगे, है ना। सिंपल सा निकालने तो क्या करेंगे, जैसे पहले किया था, डिवाइड कर देंगे। सो 408 को हमने डिवाइड कर दिया 5.10 से, लेकिन यहाँ पे आके हम जाएंगे फर्स्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे आ गया डिवीजन में। अगर मैं डिवीजन हटा भी दूँ तो भी हम, मतलब अगर मैं डेसिमल, पहली बात तो डिवीजन आ गया डेसिमल में, तो अगर मैं डेसिमल हटा भी दूँ तब भी ये डिवीजन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें लगानी पड़ेगी एक ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या होगी, देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक हांगकांग डॉलर 5.10 रुपीज़ का है और उसके पास 508 रुपीज़ है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर समझ आ रही है कि ये 500, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ 510 और 508, तो मतलब उसको, अगर उसके पास देखो 510 रुपीज़ होते तो क्लियरली उसको 5, क्योंकि 5.10 का एक है, तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा मेरे पास 510। मैं आपको समझा रही हूँ अभी, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको फिर ट्रिक आसानी से समझ आ जाएगी। तो अगर उसके पास 510 रुपये होते तो उसको आराम से 100 हांगकांग डॉलर मिल जाते। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको कि अगर एक हांगकांग डॉलर 5.10 का है तो 100 हांगकांग डॉलर कितने की होंगे, 508
510 रुपीज के, है ना, लेकिन उसके पास 510 रुपीज नहीं है, वो 508 रुपीज लाई है। तो इसका मतलब है वो $100 HK डॉलर्स या हांगकांग डॉलर्स उसको नहीं मिल सकते, उससे कम ही मिलेंगे। बस ये चीज अगर आप यहाँ पे समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगी, कि इसको हम थोड़ा उल्टा वे में करने वाले हैं। नाउ 1 हांगकांग डॉलर है 5.10 का, मैं यहाँ पे निकालूंगी कि 100 हांगकांग डॉलर कितने के होंगे। सो 100 हांगकांग डॉलर होंगे 5.10 इंटू 100, 5.10 इंटू 100 करोगे, 2 0 है, डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, मतलब 510। समझ में आया? सो 510 रुपीज के उसको पड़ेंगे 100 हांगकांग डॉलर। अब उसके पास 508 रुपीज है, मतलब वो सिर्फ 99 हांगकांग डॉलर ही अफोर्ड कर पाएगी। अगर उसके पास 510 होते तो वो 100 ले पाती। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, अब 99 का प्राइस निकालूंगी। तो 99 हांगकांग डॉलर कितने के होंगे, 5.10 इंटू 99। अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो आई विल सिंपली रब दिस, so now 5.10 into 99, 9 into 0 0, 9 into 1 9, 9 into 5 45, correct? 9 into 0 0, 9 into 1 9, 9 into 5 45. Let's add this, 0 9 9 10 11 12 13 14, then 5 6 7 8 9 10, then 4 plus 1 5। और पॉइंट कहाँ आएगा, 2 डिजिट से पहले, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट से पहले लगा देंगे। सो 99 हांगकांग डॉलर्स है 504.90 पैसा के, ठीक है। अब ये तो वो अफोर्ड कर सकती है, 510 रुपये तो वो नहीं लेके गई थी, लेकिन 504 रुपये और 90 पैसे वो दे सकते। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, आगे हम क्या करना पड़ेगा हमें इसमें, क्योंकि पूरे तो उसके अमाउंट की नहीं मिले उसको, तो क्या करेंगे, उसके पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे। तो अगर उसके पास 508, अब माइनस करना है इसलिए मैं यहाँ पे 0 0 लगा रही हूँ, 508 रुपीज थे, जिसमें से उसने 504.90 के हांगकांग डॉलर परचेज कर ले। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 8, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 4, 5 6 7, देन ये 0 एंड 5 में 0 गया 0, तो मतलब 3.80। सो दैट मीन्स अगर वो शॉप जाएगी कि मेरे को 508 रुपीज़ है मेरे पास, मुझे इसको कन्वर्ट करके हांगकांग डॉलर चाहिए, तो उसको क्या मिलेगा, 99 हांगकांग डॉलर्स मिलेंगे, और जो भी एक्सचेंज करेगा वो उसे 3 रुपीज़ 80 पैसा रिटर्न कर देगा। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारे पास था कि आस्था जो है वो 508 रुपीज़ लेके कन्वर्ट कराने गई है हांगकांग डॉलर में। सो हमें पता है कि 1 हांगकांग डॉलर 5.10 का होता है। सो 100 हांगकांग डॉलर हो जाएंगे 510 रुपीज़ के, ठीक है, कैलकुलेशन में हो गया। अब 510 रुपीज़ तो उसके पास नहीं थे, तो देयरफॉर $100 से $1 कम कर देते हैं। सो मतलब 99 हांगकांग डॉलर्स का निकालते तो 99 हांगकांग डॉलर उसको पड़े 504.90 के, मतलब 504 रुपीज़ एंड 90 पैसा के। अब क्योंकि उसने 508 रुपीज़ दिए थे तो उसको 3 रुपीज़ एंड 80 पैसा वापस मिल जाएंगे। 99 हांगकांग डॉलर मिल गए और 3.80 रुपीज़ वापस मिल गए। ओके, सो दिस वॉज द E part. Now let's move to the next part. Now coming to the second question. अब यहाँ पे एक different question है that says Kiran went shopping with ₹200. Look at the bill. अब हमें यहाँ पे bill देखना है उसका. The shopkeeper forget to put the point correctly in the prices. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास bill दे रखे है और ये हर चीज का प्राइस दे रखा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो शॉपकीपर है वो पॉइंट लगाना भूल गया है। जैसे कि सबसे पहले है सोप, 1 क्वांटिटी है 1 सोप और प्राइस क्या लिखा है 1250 रुपीज, विच इज
नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स यहाँ पे डेसिमल लगना था। अब देखो सोप कितने का हो सकता है, अगर हम 1 के बाद लगाएंगे तो 1 रुपी का तो नहीं हो सकता, 2 के बाद लगा सकते हैं, 12 रुपीज का होगा, करेक्ट। अगर हम इसके आगे लगाते हैं तो 125 हो जाएगा, विच इज ऑल्सो वेरी मतलब बहुत ज्यादा प्राइस है। सो देयरफॉर 12 के बाद लगेगा। तो बस थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करते हुए हमें यहाँ पे पॉइंट्स लगाने हैं। नाउ पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। अब हमें क्या करना है, बस पॉइंट लगाने हैं एंड देन बिल का टोटल निकालना है। सो हियर सबसे पहले तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, तो ये लग जाएगा 12 के बाद, ठीक है। नेक्स्ट चीज है ग्रीन ड्राम विच इज 1 kg। नाउ अगेन वो भी 50 रुपीज 25 पैसे होगी, ठीक है। अब अगर आप आगे लगाओगे 502 हो जाएगा, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें ये भी बताया है कि उसके पास वो टोटल 200 रुपीज लेके गए, तो या तो बिल 200 रुपए का होगा या उससे थोड़ा कम होगा, है ना। सो नेक्स्ट टी है 250 ग्राम, 250 ग्राम अगेन 27.25। देन कोकोनट ऑयल 1 लीटर 6000 नहीं हो सकता, 60 के बाद लगा देंगे मतलब 60 रुपीज का। अब इसको ऐड कर देते हैं। सो 5 + 5 10, देन 5 6 7 8 9 10, सो 0 एंड ऊपर 1 आ गया, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, देन 7 8 9 10 अगेन, सो 0 1। Now 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, so therefore total हमारे पास आ गया 150.00। डेसिमल के बाद 00 है तो सिंपल टोटल हो जाएगा, मतलब टोटल जो उसका बिल अमाउंट है दैट विल बी 150 रुपीज। ओके, सो ये हो गया इसका आंसर। अब हमारे पास थर्ड है विच सिटी इज कूल। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे 2 फिगर दे रखी है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट है आई लिव इन हिमाचल। सो देयर इज अ बॉय, वो बता रहे कि वो हिमाचल में रहता है। देयर द टेम्परेचर इन विंटर इज 2 डिग्री सेल्सियस। तो वहां का जो टेम्परेचर है सर्दियों में वो 2 डिग्री सेल्सियस होता है। समटाइम्स वाटर इन पाइप्स फ्रीजेस इनटू आइस। और वो कह रहे कभी कभी ऐसा होता है कि जो पानी होता है वो पाइप्स में फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा ठंड होती है। सेकंड जो है वो बोलती है, लेडी है, दैट सेज बट इन राजस्थान वेयर आई लिव द टेम्परेचर रीचेस 48 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रही है कि जहां राजस्थान में वो रहती है सो वहां का वो टेम्परेचर बता रही है कि 48 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। सो दैट इज मतलब बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी होती है। ये चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर जितना कम उतनी ज्यादा ठंड, टेम्परेचर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा गर्मी, ठीक है। सो नाउ here it is very hot, one has to walk kilometers to get water। और वो कह रहे हैं यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और एक अगर आपको पानी भी चाहिए तो हमें बहुत किलोमीटर्स तक वॉक करना पड़ता है, देन जाके पानी मिलता है, ठीक है। सो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चला कि अलग अलग जो सिटीज है वहां का टेम्परेचर वेरी करता है। जैसे जो पहले हिमाचल में रहते हैं वहां पे इतनी लेवल पे ठंड होती है, और जो राजस्थान पे रह रही है वहां पे इतनी लेवल पे गर्मी होती है। नेक्स्ट पेज पे 145 पेज पे हमारे पास टेम्परेचर्स के कुछ क्वेश्चंस है। सो नाउ विल गेट टू द नेक्स्ट पेज, बट फॉर दैट यू हैव टू वॉच द न्यू वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।